नमस्कार साथियों। वार्षिक राशिफल 2025 में 12 राशियों के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में और जानेंगे वर्ष 2025 में कन्या राशि पर किस प्रकार से ये जो ग्रह हैं, ये जो सितारे हैं, ये प्रभावी रहेंगे और उनको फल प्रदान करेंगे। मित्रों, क्योंकि हम वार्षिक राशिफल में मुख्य रूप से 4 ग्रहों को देखते हैं: शनि का गोचर, गुरु का गोचर, राहु और केतु का गोचर। और यह जो गोचर है ये लगभग मई में होने वाले हैं। इसलिए मई तक आप अपना अधिकतर जो समय है वह वही जानिए जो वर्तमान में चल रहा है। कुछ समय यदि बदलेगा तो उसके जो कारक ग्रह होंगे वह शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्र होंगे। मित्रों, आखिरकार मई तक का हाल कन्या राशियों का कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस विषय को जानते हैं। मित्रों, मई तक या वर्तमान में कन्या राशि के जातक एक प्रकार से अच्छी स्थिति में हैं। ऐसी उनके पास कोई विशेष समस्याएं नहीं है जो वर्तमान में सिंह राशि और कर्क राशि के जातकों पर चल रही हैं। उनकी अपनी कुंडली के माध्यम से होने वाली परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन गोचर ग्रह उनके अनुकूल हैं। शुक्र का जो गोचर है वह 27 जनवरी 2025 को होगा, जो शुभकारी ही है। इस गोचर ने कन्या राशि के जीवन में और 4 चांद लगा दिए हैं। इस गोचर ने इनके जो पुराने छुटपुट रोग थे, जो गुप्त रोग थे, कुछ ऐसी समस्याएं थी, फेफड़ों की समस्या, जलोदर प्रकार के जो रोग थे, उनसे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। वहीं इनके गोचर से यदि आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय है। आप नए व्यवसायों का सृजन करेंगे और उनमें लाभ भी प्राप्त करेंगे। यह जो समय है यह व्यवसाय जमाने का, व्यवसाय स्थापित करने का समय है। और मित्रों, आने वाला जो समय होगा जिसमें शनि गोचर करेंगे, क्योंकि शनि यहीं पर गोचर करके एक प्रकार से लक्ष्मी नारायण नाम का राज्य बनाएंगे, जिससे यह जो व्यवसाय आप स्थापित करेंगे, जो वर्तमान में व्यवसाय गतिमान है, इसमें एक प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार से आप धन अर्जित करने जा रहे हैं। इस योग के माध्यम से आप पत्नी के द्वारा, स्त्री पक्ष के द्वारा आप बहुत मात्रा में धन प्राप्त करेंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी प्रदान करेंगे और आपका भाग्य भी साथ देगा। तो मित्रों, शुरुआती वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। वहीं अगर बात करें मई के बाद में, कुछ आपके जीवन में छुटपुट हलचलें पैदा होंगी। उसका मुख्य कारण है शनि का गोचर। हालांकि शनि का गोचर आपको आय के मामलों में बहुत अच्छा बल प्रदान कर रहा है। आप शनि की वजह से बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेंगे, बहुत क्रिएटिव बनेंगे, नए नए विचारों को आप अपने व्यवसाय में आयाम स्थापित कराएंगे। लेकिन वहीं आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ पारिवारिक कलह आपको इस दौरान देखने को मिल सकती हैं और किसी आवश्यक कारण से आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि 26 मार्च 2025 को जो शनिदेव हैं वह मीन राशि में गोचर करेंगे। यह सब उन्हीं के परिणाम स्वरूप होगा। हालांकि यहां पर आपके जो शनिदेव हैं वह इतना अशुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि शुभता ही ला रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र में जा रहे हैं। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष साबित होने जा रहा है। मित्रों, अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो आपके जो गुरु ग्रह हैं वो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और वहीं मंगल वक्री होकर के भी इसी भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, यह भी अपने आप में बहुत ही रोचक शुभ राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में। इसके फलस्वरूप आपको रोजगार की जो समस्या है वह स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। आपको कोई स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त हो जाएगा। आपकी जो नौकरी लगेगी, आप उसमें जीवन अच्छी तरह से बिताने के लिए काबिज होंगे। आपकी नई संपत्ति जुड़ेगी और आप धन संचय करेंगे। यदि आप कोई नया वाहन, नया मकान खरीदना चाहते हैं
तो आप 14 मई 2025 के बाद में वर्ष के अंत तक आप अवश्य खरीदें, यह आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा। और हाँ, इस समय आप कोई नया वाहन या कोई संपत्ति जरूर खरीदेंगे या उसके बारे में विचार करेंगे। मित्रों, वही जो राहु का गोचर है वह षष्ठम भाव में हो रहा है। यह भी अपने आप में एक उत्तम ही है, क्योंकि षष्ठम भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, जिसके फलस्वरूप आपके जो पुराने मुकदमे हैं, कोर्ट कचहरी के जो केस हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। उसका जो समय है वह है मित्रों, वह भी 18 मई 2025 के बाद है, क्योंकि 18 मई 2025 के बाद राहुदेव षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। वहीं यदि आपके कोई पुराने दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मनों से आपको परेशानी हो रही है, तो यह भी समय आपके लिए उत्तम है, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि इस समय आप पुराने कर्जों को उतारेंगे, नए कर्जे आप पर अवश्य होंगे, लेकिन वह शुभकारी होंगे। इस समय आप धर्मार्थ के कार्यों में रुचि दिखाएंगे। धर्म के कामकाज में आप एक प्रकार से नियमित अवधारणा धारण करेंगे और यह आपके लिए उचित भी है। तो इसलिए देखा जाए तो वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों का ही वर्ष है। इस समय आपको हर प्रकार से सुख ही यह जो ग्रह हैं, ये जो सितारे हैं, प्रदान करने जा रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम है। रोजगार इस वर्ष आप अवश्य ही स्थायी रूप से प्राप्त कर लेंगे। विवाह के योग भी यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि खुद शनिदेव भी विवाह के योग यहां पर विवाह के कारक बने हुए हैं। वहीं शुक्र ने गोचर करके बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त आपके कुंडली में ला दिए हैं। परिवार की तरफ से कुछ छुटपुट समस्या रहेंगी, लेकिन वह स्थायी रूप से नहीं है। छुटपुट पारिवारिक समस्या रहेंगी जिनसे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यह था आपका वर्ष 2025 का हाल, जो बहुत ही मंगलमय है, बहुत ही शुभकारी है। यदि इसमें आप छुटमुट उपाय करते हुए चलेंगे तो आपका यह जो वर्ष है आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको मात्र श्री गणेश महाराज भगवान की आराधना करनी है। नित्य उनके दर्शन करके ओम गम गणपति नमः का जाप करते हुए उन पर अक्षत और चंदन का तिलक लगा करके उनका अभिषेक करना है, जिससे आपका दिन मंगल में गुजरेगा। और वहीं शनिदेव के लिए आपको नित्य बालाजी महाराज के आगे घी का दीपक जला करके अपने घर के पश्चिम दिशा में तेल का दिया जलाना है शनिवार को, जिससे व्यापार में जो आपको लाभ मिल रहा है वह दिन दोगुना चार चौगुना और अधिक मात्रा में मिलेगा, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए उन्नति लेकर के आया है। अगली कुंडली में हम हाजिर होंगे और बताएंगे तुला राशि के जातकों का हाल कि आने वाला जो वर्ष है वह उनके लिए किस प्रकार से होगा। हमें विदा दीजिए। नमस्कार।